पिछली सरकारों में और वर्तमान सरकार में अंतर ये देखने को मिल रहा है, अब युवाओं में एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम जितना पढ़ेंगे जितना आगे बढ़ेंगे। अब सुबह आप स्टेडियम में चले जाओ, खूब युवाओं को एक्सरसाइज करते हुए मिलेंगे। दिन में चले जाओ, लाइब्रेरियां फुल मिलेंगे। सब बच्चे मतलब पूरी तरह मेहनत में जुटे हुए। तो अब लोगों को लग रहा है कि जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, बगैर पर्ची खर्ची के नौकरियां मिलने लग रही है। मैं अपने गांव के लिए सैनी साहब के सामने रखा था कि जो हमारा गर्ल्स स्कूल है उसमें कॉमर्स और विज्ञान संकाय आना चाहिए, ऐसे ही हमारे कॉलेज में भी होना चाहिए और एक बड़ी सी लाइब्रेरी का निर्माण होना चाहिए, जिसका सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जल्दी आपकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। जवान के धनी है, जबरदस्त। और उनका पूरा परिवार ताकतवर होते हुए, सक्षम होते हुए इतना विनम्र है कि हर आदमी से हाथ जोड़ के बात करते हैं और सबकी इज्जत करते हैं। तो संजय प्रत्याशी एक दबंग लड़का है, जो बोलता है वो करके दिखाता है। लेकिन कारण क्या रहा है कि उनको समय कम मिला, उनको प्रचार का उतना अच्छा समय नहीं मिला। लेकिन उसने ये बोल दिया था, चाहे मैं जीतूं या हारूं, कुछ भी हो, बोगस वोटिंग नहीं होने दूंगा, किसी की इज्जत खराब नहीं होने दूंगा। और वो अपने वादे पे खरे उतरे। उसने खुद मेरे पाने में आके बूथ पे आके बैठ गए, उसने एक भी बोगस वोटिंग नहीं होने दी और किसी की तानाशाही नहीं चलने दी। जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार आने के बाद ना तो पाकिस्तान की हिम्मत हुई है और ना ही चाइना की हिम्मत हुई है। अगर किसी ने सर उठाया है तो इस सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और देश के हित के लिए, हर वर्ग के लिए, बिना पर्ची के, बिना खर्चे के, और सेना में जो 4 साल का प्रावधान दिया था उससे मैं ये मानता हूं कि सभी बच्चों का हित होगा। भाई सरकार ठीक है, सैनी साहब बढ़िया आदमी है, बढ़िया मुख्यमंत्री, बढ़िया हो गए भाई अच्छा आदमी है। मेरे को पता लग गया भाई 35 भाग तो मेरे गांव से लगे हैं नौकरी पे। अच्छा, इससे अच्छा और क्या होगा। कौन सा काम तो हो आप? मैं दुबदन से। दुबदन के 35 बालक लाग गए। दुबदन से 35 भाग लगे हैं भाई। तो बहुत खुश हुई सरकार तो। हाँ खुश है भाई, जिस बाग ने जो गरीब आदमी उसको रोटी खाटा ये पैसे साल ले गुए लाग गए बालक। भाई पैसे तो आज तक ये बोल रहे हैं बच्चे, अब हम तो फ्री में लगे हैं। तो उनकी सुनवाई होगी, नहीं सुनवाई होगी तो उस अधिकारी को नाप दिया जाएगा। सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। मेरे को पता लग गया भाई 35 भाग तो मेरे गांव से लगे हैं। नमस्कार जी, मैं धनराज अलाउद्दीन आ चुका हूँ दुबलदन में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्लॉक समिति मेंबर रविंदर जी। आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है रविंदर जी, एक जाना माना नाम है यहाँ से और ब्लॉक समिति के मेंबर भी रहे हैं और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, लगातार भाजपा की सेवा करते आ रहे हैं। अभी वर्तमान में हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार बनी है, तो रविंदर जी से इन्हीं मुद्दों पर बात करने वाले हैं कि भाजपा की सरकार बनने का क्या कारण है। तो नमस्कार रविंदर जी। नमस्कार जी। रविंदर जी, लगातार जनता की सेवा से जुड़े हुए हो आप, ब्लॉक समिति मेंबर भी हो और वर्तमान में वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हो, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि भाजपा की सरकार बनने का हरियाणा के अंदर क्या कारण है। सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार और आपके माध्यम से जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं उनको नमस्कार। और सरकार आने का कारण क्या है कि ये सरकार सभी वर्गों की, चाहे कोई अमीर गरीब बच्चा बूढ़ा, चाहे किसी भी बिरादरी का, सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रख के अपनी जन कल्याणकारी नीतियां बनाते हैं। और इसने जब भी कोई सर्वे कराया, जब भी जनता की कोई आवाज उठी, कोई डिमांड उठी, तो उसने फिर पूरे प्रदेश स्तर पर लागू किया, न कि पहले वाली सरकारों की तरह कि क्षेत्र विशेष में। किस प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है सरकार ने? इनकी जन कल्याणकारी योजनाएं, जैसे इन्होंने वर्तमान में युवाओं के टैलेंट को देखते हुए बगैर पर्ची बगैर खर्ची के नौकरियां दी हैं। और नंबर 2, किसानों के हितों के लिए भी अब 2000 रुपये हर 3 महीने में उनके खाते में आ जाते हैं। और गृहिणियों के लिए लगा लो, जो गरीब हैं उनके लिए 500 रुपये का सिलेंडर का रखा है उन्होंने। आपने किसानों की बात की, कहीं ना कहीं किसान तो विरोध भी कर रहे हैं कि उन्हें जो खाद नहीं मिल पा रही, डीएपी। किसान विरोध नहीं कर रहे, किसानों को बरगलाया जा रहा है। और अभी सीएम साहब ने बोला कि खाद की सारी किल्लत जो थोड़ी बहुत है वो दूर कर ली जाएगी। तो समय रहते खाद की किल्लत दूर होने वाली है। हाँ जी, हाँ जी। एक कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की बात कही है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी कार्यकर्ता हमारा संबंधित विभाग में जाता है, कोई भी समस्या लेकर, तो उसको तजुर्बा दी जाए। तो उसके बारे में आप क्या सोच रखते हो? क्या ये वाकई ये सीएम साहब और उनकी पूरी कैबिनेट ने फैसला किया कि जो भी कार्यकर्ता सामूहिक काम के लिए, अच्छे काम के लिए किसी भी विभाग में जाएगा तो उनकी सुनवाई होगी, नहीं सुनवाई होगी तो उस अधिकारी को नाप दिया जाएगा। बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए सरकार क्या करने जा रही है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो सरकार पहले से ही प्रतिबद्ध है। दूसरी, महिलाओं की शिक्षा के लिए सरकार ने विशेष छूट दे रखी है। स्टूडेंटों के लिए भी एक अच्छी
लोन का प्रावधान है। दूसरा, अगर वो कोई और काम करना चाहें तो भी उन चीजों के लिए भी चल रहा है। बहुत से बच्चे कौशल रोजगार निगम के तहत इन्होंने लगाए हैं। तो क्या ये जो कौशल रोजगार निगम के तहत जो बच्चे लगाए हैं उनकी जॉब सुरक्षा की गारंटी भी देती है हाँ, सरकार? जॉब सिक्योरिटी की गारंटी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किन्हीं बच्चों को किसी कारण से नहीं लगाया जाता तो 9,000 रुपये पर मंथ उनको एज ए सैलरी के रूप में मिलेंगे। रोक लेंगे, रोक ये क्वेश्चन करो। जो कौशल रोजगार निगम के तहत जो बच्चे लगे हैं उनका क्या भविष्य है वर्तमान में? उसके लिए सरकार ने युवाओं को जॉब सुरक्षा की गारंटी दी है कि वो 58 साल तक उनको कभी नहीं हटाया जाएगा और समय समय पर उनकी वेतन वृद्धि होती रहेगी और जो भी सरकारी सुविधाएं होंगी उनको भी बराबर मिलेंगी। एक जो सीटी पास जो पात्रता परीक्षा लागू की है उसके बारे में, जिस प्रकार ये सीटी ले रहे हैं फिर स्क्रीन टेस्ट ले रहे हैं, इससे क्या भविष्य है? सेट पास करने के बाद जो लगभग तो रोजगार मिल ही जाता है। अगर किसी कारणवश किसी बच्चे को नहीं मिला तो उनको 9,000 रुपये पर मंथ उनको भत्ता दिया जाएगा जब तक उनका रोजगार नहीं लग जाता तब तक। खिलाड़ियों के लिए सरकार क्या करने जा रही है? खिलाड़ियों के लिए जैसे बचपन से अडॉप्ट कर लेते हैं उनके लिए खेल नर्सरियां चला रखी हैं। बड़े खिलाड़ियों के लिए निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था और जो भी उनका खाने का जो भी खर्चा है सरकार दे रही है। एक रविंदर जी, हमने देखा है कि जो आप बेरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं लगातार, तो बेरी क्षेत्र में तो वर्तमान में जो विधायक है डॉक्टर रघुवीर कादयान वो कांग्रेस से है, तो क्या इस बेरी क्षेत्र का क्या होगा? अभी सरकार भाजपा ही है तो यहाँ से विधायक कांग्रेस पार्टी का है, तो इसका क्या भविष्य निश्चित कर सकते हैं बेरी हल्के का? इस सरकार ने घोषणा कर रखी है सभी 90 हलकों का समान विकास कराया जाएगा, जबकि यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं गीता बुक्कल और शकुंतला खट्टर, उन दोनों के बच्चों को HCS लगाया गया। तो सरकार समान भाव से विकास करा रही है हर चीज का और किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं होने दे रही है। तो ये मान सकते हैं कि बेरी हल्के का विकास भी होने जा रहा है? हाँ बिल्कुल, बेरी हल्के का चौमुखी विकास होना है। एक आपके हमने देखा है कि जो आपके एरिया में दुबलधन गांव में जो रोड हैं वो बिल्कुल खराब हो चुके हैं, तो क्या ये सरकार उनको बनाने जा रही है? अभी अब रोडों की मरम्मत का कार्य चल रहा है, आप जाके देखना दुबलधन में सारे रोड बन चुके हैं लगभग। अपनी तरफ से सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे? हम सरकार तक ये संदेश देना चाहे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छे की कोशिश करें। मुख्यमंत्री नायब सैनी को क्या कहना चाहोगे हल्के के बारे में? मुख्यमंत्री नायब सैनी जनप्रिय नेता है और वो सभी के दुख दर्द को समझने वाले हैं। वो भी एक किसान पुत्र है, इसलिए हर एक वर्ग को वो अच्छे से जानते हैं। वर्तमान में जो भाजपा सरकार बनी उससे आप लोग कितने खुश हो सभी कार्यकर्ता? भाजपा सरकार से हम सब खुश हैं क्योंकि भाजपा सरकार कभी भी भेदभाव में विश्वास नहीं रखती। अपनी तरफ से युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? भाई अच्छी पढ़ाई करो ताकि एक आप अच्छे अफसर बन सको, क्योंकि इस सरकार का एक फंडा है कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। दूसरा जॉब सिक्योरिटी तो कौन है? जॉब सिक्योरिटी है। जॉब सिक्योरिटी इसलिए मानते हैं क्योंकि अभी सरकार 75% आदमी को सेना में रखने का प्रावधान कर रही है और 25% का क्या होगा? 25% जो आएंगे उनको सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण दे रहे हैं। इसके अलावा रिलायंस, टाटा, जिंदल ग्रुप, जो जिस लायक बच्चा है उसमें उसको नौकरी दी जाएगी और उसका भविष्य सिक्योर किया जाएगा। तो वर्तमान सरकार से खुश हो अभी? बिल्कुल, हम वर्तमान सरकार से सैनिक भाई बहुत खुश हैं। मैं खुद एक सैनिक हूं और हमारी जो मेरी यूनिट है, मेरे साथी भाई हैं, सब बहुत खुश हैं। कौन से गांव से हो आप? मेरा गांव दुबलधन है जी। तो यहाँ तो जो विधायक है वो कांग्रेस का है? विधायक जरूर कांग्रेस का है लेकिन लहर हमेशा बीजेपी की रही है। तो अभी सरकार तो बीजेपी की है और यहाँ से कोई विधायक कांग्रेस का, तो इस बेरी हल्के का क्या होगा? इस बेरी हल्के का उद्धार होगा। ये जो सरकार है ये सबकी भलाई के लिए है। ये किसी एक एरिया या उसके ना किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए है ना किसी गांव के लिए है, ये सब के लिए और सबका सम्मान विकास करेगी। जैसे रविंद्र जी आपने बताया बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां दी जाए। हाँ जी। आपके गांव की बात करें, आपके गांव में 3 पंचायत है, 3 पंचायत की बात करते कितने युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई? अभी इस टर्म में 35 युवाओं को लगी है और वो ऐसे युवा लगे हैं जिनके है ना मकान इतने मतलब मकान भी टपकने लग जाए बारिश में, इतने गरीब घरों के बच्चे लगे जिनकी सिफारिश कोई किसी भी तरह की नहीं थी। जैसे ये आप बोल रहे हो कि बीजेपी का कार्यकर्ता हो, बीजेपी लंबे समय से जुड़े हुए कि बिन पर्ची बिन खर्चियां नौकरियां दी जा रही हैं, हाँ जी। क्या उनके माँ बाप भी
जो बच्चे लगे हैं उनके माँ बाप भी ऐसे ही बोल रहे हैं, बिन पर्ची बिन खर्चे नौकरी दी गई। हाँ बिल्कुल वो ऐसे ही बोल रहे हैं, बल्कि उनमें से ज्यादातर कांग्रेस के कार्यकर्ता ही बोल रहे हैं, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हुए हमारे बच्चे वर्तमान में लगे हैं। और ये ताजा उदाहरण है, शकुंतला खट्टक और गीता भुक्कल, ये जो विधायक है उनके बच्चे IAS लगे हैं। तो मतलब इसमें ये तो है, जब दो विधायक हैं वो भी कांग्रेस के विधायक हैं, उनके बच्चे IAS लगे हैं, तो इसका मतलब समान विकास तो हो ही रहा है। बिल्कुल समान विकास और निष्पक्ष रूप से विकास हो रहा है। तो भविष्य में आपको उम्मीद है, हाँ जी। जैसे 56 दिन का कार्यकाल था शहनशाह, विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। ये कारण भी ये भी कह सकते हैं कि 56 दिन का जो कार्यकाल था, चुनाव नजदीक थे, चुनाव को देखते हुए उनकी एक सोच थी कि कहीं न कहीं पर दोबारा सरकार बन जाए। तीसरी बार उनकी सरकार भी बनी है, तो जो विकास कार्यों की गति पहले थी वो आगे भी जारी रहेगी। जो विकास कार्यों की गति जो पहले घोषणा की गई थी वो तो लगभग लागू हो ही गई है, और अब दुगने जोश से लग रही है सरकार। ये 5 साल का वेट नहीं करती है, जो करना अभी कर देते हैं। एक जैसे मेरी क्षेत्र की बात, हाँ जी। लंबे समय से डॉक्टर साहब यहाँ पर मतलब आ रहे हैं, बार-बार 7वीं बार विधायक बने हैं। संजय कबराना जी भी यहाँ पर अभी जैसे चुनाव लड़ा है बीजेपी से, हार हुई है। तो हार का बेरी क्षेत्र में बेरी हल्के की बात हुई, क्या कारण, क्या कहोगे? हार का एक तो दिमाग में ये फोबिया बना दिया गया था लोगों को कि भाई हुड्डा सरकार, और लगभग एक तरफा बह गए थे लोग। और जो वर्तमान जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, उनको समय ही नहीं मिल पाया अच्छे से प्रचार करने का, जबकि वो प्रत्याशी बहुत अच्छा होते हुए, दबंग होते हुए, लेकिन समय अभाव के कारण वो अच्छे से प्रचार नहीं कर पाए अपना।